नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉलेंटियर के बारे में। वॉलेंटियर आपको किसको बनाना है, वॉलेंटियर कौन होगा, वॉलेंटियर की भूमिका क्या होगी, वॉलेंटियर का जो प्रशिक्षण मॉड्यूल है वो क्या है, वॉलेंटियर को किस प्रकार तैयार करना है, वॉलेंटियर के क्या क्या कार्य उनको करने होंगे और संस्था प्रधान के क्या क्या दायित्व हैं और कितनी राशि आपको मिलेगी और कितनी राशि आपको व्यय करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वॉलेंटियर से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वॉलेंटियर का चिन्हीकरण आपने किया है उसको लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और सत्र 2022-23 के जो भी वॉलेंटियर हैं उनका चिन्हीकरण का कार्य और पंजीकरण जो प्रशिक्षण है वो आपको किस प्रकार करना है, तो देखिए पूरी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरी जानकारी मैं आपको इसमें देने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, प्रदेश में शैक्षिक गतिविधियों में नवाचारों को दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित किए जाने का कार्य शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं में है। अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे विद्यार्थियों की नियमित शिक्षा को अधिक प्रभावशाली और कक्षा स्तर से कम अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों को कक्षा अधिगम स्तर तक नवाचारों के अवसरों को प्राप्त कर सकें, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और विकास को बल मिल सके। इसके लिए सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कुछ वैकल्पिक सुविधाओं की शुरुआत की गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्माइल आओ घर में सीखे, मिशन समर्थ, शिक्षा वाणी जो रेडियो कार्यक्रम है, शिक्षा दर्शन जो दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम चलता है, और लर्निंग बेस्ड वर्कशीट्स जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित की आपको प्राप्त होती हैं, और वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप ग्रुप आदि बनाकर वीडियो लिंक साझा करना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को कॉलिंग करना, गृह कार्य देकर जांच करना, और मीना राजू की कहानियां हैं, अम्मा जी कहती थी कहानी इत्यादि आदि चीज़ें के जो कार्यक्रम है वो चलाए गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में कोरोना महामारी ने हमें चुनौतियों से लड़ने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों के शैक्षणिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास को मजबूत करने एवं सकारात्मक सहयोग करने के लिए वॉलेंटियर्स के कई प्रभावी अनुभव सामने आए हैं। वॉलेंटियर सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ जुड़े रहे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बालक और बालिकाओं के सीखने की प्रक्रिया और उनके आत्मविश्वास में कमी न आने पाए। इस अनुभव और उसकी प्रासंगिकता से सीखते हुए समुदाय के दक्ष युवा और अनुभवी बुजुर्ग व्यक्तियों, किसी भी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों आदि को वॉलेंटियर्स के रूप में शामिल करने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर, और वॉलेंटियर के रूप में उनका लाभ विद्यार्थियों के उन्नयन में लेने की योजना पर सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन वॉलेंटियर्स को कैरियर मार्गदर्शन, माता पिता के साथ जुड़ाव, शिक्षा की निरंतरता, एसएमसी एसडीएमसी के साथ बातचीत, बालक बालिकाओं के गृह कार्य की छोटी छोटी समस्याओं को शिक्षक तक पहुँचाते जैसे विषयों पर संवाद शुरू करने जैसे पहलों पर उन्मुख किया जाएगा। सकारात्मक व्यवहार, जेंडर, बाल संरक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षित कर वॉलेंटियर को अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वॉलेंटियर को उनके क्षेत्र में पहले से पहचाने गए अधिक कमजोर विद्यार्थियों को अपना सहयोग देने के लिए तैयार और उन्मुख किया जा सकेगा। ये आशा की जाती है कि ये पहल समुदाय, विद्यालयों, शिक्षकों, माता पिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नजदीक लाएगी और एक सकारात्मक भागीदारी से आगे बढ़ने की पहल होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जिन सभी प्रयासों का फील्ड पर असर तभी प्रभावी हो सकता है जब इन सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन समय समय पर सुनियोजित तरीके से हो। ग्राम स्तर पर गांव के बहुत से शिक्षित और प्रशिक्षित युवा अपने गांवों में नवाचारों और सुधारों को लागू करवाना चाहते हैं, पर उन्हें उचित मार्गदर्शन तथा मंच की आवश्यकता होती है। अतः सामुदायिक वॉलेंटियर एक ऐसा शिक्षित वर्ग है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक समानता तथा जनहित के कार्यों में रुचि लेते हैं। वॉलेंटियर्स द्वारा कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, होम आइसोलेशन, कोविड-19 के बचाव हेतु 2 गज की दूरी की पालना करवाना, लोगों को मास्क वितरण, विद्यार्थियों की घर घर पर पढ़ाई लिखाई में मदद करना, ऐसे अवसरों पर सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। सामुदायिक वॉलेंटियर को संगठित करने की जरूरत है, जिससे वह विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करे और उनका मनोबल बढ़ाए, जिससे विद्यार्थी अपनी नियमित शिक्षा से वंचित ना रहें। अब यहाँ पर देखिए, उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि वॉलेंटियर एक ऐसा वर्ग है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। वर्तमान को ध्यान में रखकर सामुदायिक वॉलेंटियर्स का एक ऐसा समूह तैयार किया जा रहा है जो विद्यार्थियों को इस वैश्विक महामारी और प्रतिस्पर्धा के दौर में सहयोग प्रदान करेगा। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 22-23 की वार्षिक कार्य योजना बजट, जिसमें समस्त जिलों के 53,095 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 3,61,000
जो लाख रुपए हैं और 15,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु राशि 104 लाख रुपए का प्रावधान है। उक्त 680 रुपये प्रति विद्यालय बजट को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाना है। तो यहाँ पर 680 रुपये प्रति विद्यालय बजट आवंटित किया गया है और जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें 665 रुपये कुछ ऐसे जो है आवंटित किए गए हैं। तो इनका आपको खर्च किस प्रकार करना है तो देखिए, 15 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग राज्य स्तर पर KRP प्रशिक्षण में किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए 15 रुपये प्रति विद्यालय की दर से दिए गए हैं। 25 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा KRP प्रशिक्षण में भाग लेने वाले KRP के TA, DA और RP प्रशिक्षण हेतु किया जाना है। KRP और RP प्रशिक्षण का मानदेय 250 रुपये से कम और 400 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और जो शेष 640 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा वॉलेंटियर प्रशिक्षण हेतु किया जाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर 680 रुपये ये हो जाते हैं। देखिए 640 और 15 और 25 रुपये 680 रुपये हो जाते हैं प्रति विद्यालय। आपको यहाँ पर 665 रुपये मिलेंगे। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क नंबर 198 अनुसार सोशल इश्यू एंड सेंटिमेंट्स पर प्रधानाचार्य, प्रशासक, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, जिससे मुख्यधारा से अलग थलग और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर वॉलेंटियर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, गांव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर सेतु के रूप में विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर रखने में सहयोग करना एवं विद्यार्थियों के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना, विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति आकर्षक बनाए रखने में अध्यापक को सहयोग करना और विद्यालय खुलने के बाद भेदभाव और भय रहित शिक्षा का माहौल स्थापित करने में सहयोग करना, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को साथ मिलकर गांव विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराना। और इसके बाद देखिए यहाँ पर वॉलेंटियर की भूमिका निम्नानुसार होगी। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना, विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ाव बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना, ड्रॉप आउट दर को रोकने और नामांकन वृद्धि में सहयोग करना, समुदाय का SMC SDMC के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार प्रयास करना, विद्यालय में बालक बालिकाओं को शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों में मदद करने हेतु अध्यापक से वार्ता करना, विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल और सहज वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। तो ये यहाँ पर वॉलेंटियर की भूमिका है, वॉलेंटियर को क्या क्या काम अपनी जो है करने हैं। इसके बाद देखिए आगे की रूपरेखा है जो यहाँ पर देखिए, वॉलेंटियर्स का चिन्हीकरण। वॉलेंटियर आपको किसको चुनना है तो देखिए, यहाँ पर सभी क्षेत्र से वॉलेंटियर्स की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका, संस्था प्रधान, वार्ड पंच, सरपंच, CBOs आदि की जिम्मेदारी होगी। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर का चिन्हीकरण किया जाना है, जिसमें साक्षर वॉलेंटियर, सेवानिवृत्त शिक्षक, पूर्व सैनिक, जिला राज्य स्तरीय खिलाड़ी या JNM NM प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, BEd DLEd प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, डिप्लोमाधारी व्यक्ति, सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, विद्यालय में अध्ययन किए हुए पूर्व विद्यार्थी, शिक्षाविद, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर या अधिवक्ता को शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर वॉलेंटियर का आपको चिन्हीकरण करना है। वॉलेंटियर का चिन्हीकरण जो है वो साक्षर लोगों का ही आपको करना है। यहाँ पर अधिकतर नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, वॉलेंटियर कौन हो सकता है तो देखिए, वॉलेंटियर उसी गाँव का निवासी अथवा जहाँ अध्ययन रोजगार के लिए जहां निवास कर रहा हो वो वॉलेंटियर का कार्य करेगा। वो व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे का समय दे सकता है वो वॉलेंटियर हो सकता है। जो सामुदायिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो और सकारात्मक सोच रखता हो। वो व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो या सेवानिवृत्त हो गया हो एवं गांव के युवा जो समुदाय से जुड़ाव रखते हो। वो व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण अच्छा हो, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में शामिल न हो, नशा आदि नहीं करता हो, जिसका स्थानीय समुदाय से जुड़ाव हो। ऐसे व्यक्तियों को आपका जो वॉलेंटियर हैं उसको आप चुन सकते हैं। वॉलेंटियर के कार्य निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर वॉलेंटियर को क्या क्या काम करने हैं तो वो भी आप देखें। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण माहौल मिले, इस हेतु अभिभावकों से चर्चा कर अध्यापक तक समस्याओं को पहुँचाने का कार्य वॉलेंटियर करेंगे। गाँव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर विद्यार्थियों की शिक्षा नियमित रहे और विद्यार्थी कोरोना इत्यादि बीमारियों से बचे रहे, इसको लेकर SMC SDMC के साथ समन्वय बनाए रखेंगे। सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना और बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य करना भी यहाँ पर शामिल है। अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास करना है। विद्यार्थियों की अधिगम से संबंधित कोई भी समस्या को पहचान कर उसका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास भी अभी यहाँ पर वॉलेंटियर को करना है। बालक बालिकाओं को विद्यालय से मिले गृह कार्यों में आ रही समस्याओं को माता पिता या SMC SDMC या शिक्षक तक पहुँचाना है। इसी प्रकार देखिए, वॉलेंटियर को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम भी आपको उठाने हैं। तो क्या क्या कदम आपको उठाने हैं यहाँ पर
तो देखिए समता कौशल के क्षेत्र में तो विभाग द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के आधार पर चिन्हित किए गए प्रेरकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रेरणा सम्मान भी आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समय समय पर विद्यालय आधारित कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, योग दिवस आदि के दौरान वॉलेंटियर्स को उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर शाला दर्पण पर जो पोर्टल है उस पर वॉलेंटियर का डाटाबेस तैयार करना है, यानी कि आपको उनकी एंट्री जो शाला दर्पण पोर्टल है वहाँ भी करनी है। तो देखिए वॉलेंटियर्स के डेटा को स्टोर करने और वॉलेंटियर्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें विद्यालय में संचालित गतिविधि पर आधारित सूचकों के माध्यम से डेटा दर्ज किया जाएगा। समय समय पर वॉलेंटियर का डेटा संकलित अपडेट करना है। फील्ड के अच्छे और सकारात्मक बदलाव की कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए वॉलेंटियर के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा और प्रशिक्षण किट पोर्टल पर उपलब्ध होगा। उक्त डेटा की फीडिंग पीओ स्तर से की जानी है। इसी प्रकार देखिए वॉलेंटियर का प्रशिक्षण मॉड्यूल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि वॉलेंटियर का जो प्रशिक्षण है वो किस प्रकार आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए वॉलेंटियर्स को राज्य स्तर पर तैयार किए गए मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इन वॉलेंटियर के लिए एक दिवसीय गैर आवासीय यानी कि विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर वॉलेंटियर का एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर होगा, जिससे विद्यालयों के विकास में कुशलता से योगदान कर सके और एक वॉलेंटियर के रूप में उनकी भूमिका पर समझ विकसित कर सके। प्रत्येक विद्यालय इस उद्देश्य के लिए 10 से 20 वॉलेंटियर को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर वॉलेंटियर के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। विद्यालय वॉलेंटियर्स की प्रगति पर नियमित अपडेट लेंगे, अच्छी सकारात्मक बदलाव की कहानियों अनुभवों की पहचान करेंगे और उन्हें पोर्टल पर रिपोर्ट के माध्यम से साझा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए KRP ब्लॉक और जिले से क्या क्या कार्य होंगे। तो देखिए राज्य स्तर पर SMC SDMC प्रशिक्षण हेतु तैयार किए गए KRP ही वॉलेंटियर के प्रशिक्षण हेतु KRP का कार्य कर सकेंगे और आवश्यकता अनुसार अन्य KRP का भी चिन्हीकरण यहाँ पर किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों RP के प्रशिक्षण है। इसी प्रकार देखिए विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर का प्रशिक्षण तो सबसे मोस्ट ये है। यहाँ पर देखिए विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर के चिन्हीकरण उपरांत वॉलेंटियर के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी चिन्हित वॉलेंटियर भाग लेंगे। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के 640 रुपये का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। तो 640 रुपये आपको जो वॉलेंटियर का प्रशिक्षण है उसमें खर्च करने हैं। वो खर्च किस प्रकार करने हैं वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। इसी प्रकार देखिए संदिग्ध व्यक्तियों की नियुक्ति। तो यहाँ पर देखिए जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी, परंतु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति यानी कि RP को नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और विद्यालय स्तर पर 10 से 20 संभागियों के लिए एक संदर्भ व्यक्ति लगाया जा सके। इसके बाद देखिए यहाँ पर जिला के जो दायित्व हैं, ब्लॉक के दायित्व हैं, संस्था प्रधान के दायित्व आप देखें। यहाँ पर देखिए जिला परियोजना CBO कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करना। चिन्हित वॉलेंटियर को प्रशिक्षण की तिथि और स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम प्रशिक्षण के 5 दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण की सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण के दौरान पूरे संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण भी आपको करना है। और बिल बाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो या निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि आपको जो है प्रशिक्षण के दौरान करने हैं। इसी प्रकार देखिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना भी है। इसी प्रकार देखिए प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय और चाय नाश्ता या संदर्भ व्यक्ति का मानदेय आदि पर भी निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है। जो आपको 640 रुपये खर्च करने वो इन्हीं कार्यों में यहाँ पर खर्च करने हैं। प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रतिवेदन में फोटो उपयोगिता प्रमाण पत्र CBO कार्यालय में जमा आपको करवाना है। अब देखिए यहाँ पर व्यय का प्रावधान है। जो 640 रुपये आपको एक दिवसीय प्रशिक्षण के मिलेंगे उनका व्यय आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए दक्ष प्रशिक्षक मानदेय हैं वो 1 दिवस का है, वो 300 रुपये यहाँ पर तय है। इसी प्रकार देखिए चाय नाश्ता है तो इसके भी यहाँ पर 1 दिन के 200 रुपये तय किए गए हैं। इसी प्रकार देखिए अन्य विविध व्यय हैं वो 140 रुपये यहाँ पर हैं, जिसमें फ़ोटोकॉपी वगैरह है या रजिस्टर वगैरह हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 640 रुपये का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और जो 15 रुपये और 25 रुपये मैंने ऊपर आपको बताए वो भी आप जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जितने भी पैसे मिले हैं 640 प्लस 15 रुपये उसको आप यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रावधान 2022-23 के अनुसार जिलावार विवरण है। तो ये यहाँ पर लेखा स्तर पर कार्य करना है। तो इस प्रकार साथियों जो वॉलेंटियर की ट्रेनिंग है, वॉलेंटियर किसको चुनना है,
पैसे आपको किस प्रकार खर्च करने हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या हैं, वॉलंटियर के क्या क्या कार्य हैं, वॉलंटियर किनको चुनना है, इन सब की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया जो वॉलंटियर से रिलेटेड है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।